नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे सीएम योगी की पुलिस की। जी हां, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की पुलिस लगातार बदमाशों के साथ लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और लगातार अपराधियों को जो है अपराध खत्म करने को लेकर भी लगातार मुठभेड़ हो रही है और साथ ही बाहुबलियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसी को लेकर अब एक नया नाम निकलकर सामने आ रहा है कि योगी की सिंघम पुलिस। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से बाहुबलियों पर कड़ी कार्रवाई की बात हो या फिर करीब 3 साल में और करीब 6000 के करीब मुठभेड़ हुई है, सफाया करने की कोशिश की जा रही है, एक साफ सुथरा माहौल भी उत्तर प्रदेश में जनता को देने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के बाद कानून व्यवस्था कितनी सही हो पा रही है और जो बदमाश हैं, जो चोर हैं, जो या फिर अपराधी हैं, कितना खात्मा हुआ, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से कितनी चल रही है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हर बार कहते रहे कि जनता के लिए एक साफ सुथरा माहौल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। क्या वाकई में जनता को साफ सुथरा माहौल मिल रहा है? क्या वाकई में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पूरी कार्रवाई से आम जनता और पूरा विपक्ष संतुष्ट है? यानी यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और खास चर्चा करेंगे। खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी आपसे तारुफ कराते हैं। एनपी सिंह है, बीजेपी नेता हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। एनपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राघवेंद्र दुबे हैं जो कि सपा नेता है, सपा का पक्ष रखेंगे। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हरीश भारद्वाज हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं कि किस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ ने एसपी शिवहरी मीणा से इस पूरी कानून व्यवस्था को लेकर, इस पूरी मुठभेड़ प्रक्रिया को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पर होती है। पुलिस को कानून व्यवस्था से लेकर आम जनता की सुनवाई भी करना पड़ता है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस को अब योगी की सिंघम पुलिस कहा जा रहा है। 3 साल के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 6000 से ज़्यादा एनकाउंटर हुए हैं। 125 दुर्दांत अपराधी लगभग ढेर किए जा चुके हैं। हालांकि विपक्ष भी लगातार कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठाता है, लेकिन इन सबसे दूर पुलिस अपने कामों में मस्त रहती है, जनता को न्याय देती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसपी शिवहरी मीणा जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ कितने एनकाउंटर हुई हैं और किस तरह जो है जनता की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। जी, किस तरह कितने एनकाउंटर हुए हैं और किस तरह जो है? आपको बता दें कि पिछले 3 साल में सुल्तानपुर पुलिस के साथ बदमाशों की 12 मुठभेड़ हुई हैं। इन 12 मुठभेड़ों में हमारे कुछ एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, लेकिन जो 12 बदमाश घायल हुए हैं वो निश्चित रूप से एक सबक है अपराधियों के लिए। इसके अतिरिक्त लगभग 580 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, लगभग 10 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई हुई है, लगभग 10 करोड़ की संपत्ति अपराधियों की सुल्तानपुर पुलिस ने जब्त करी है। किस तरह जो है जनता की सुनवाई की जाती है, देख रहे हैं खुले में? आपको बता दें कि निश्चित रूप से पुलिस का प्राथमिक काम जनता की सुनवाई करने के साथ साथ अपराध नियंत्रण है। तो इन दोनों ही फ्रंटों पर पुलिस काम कर रही है। एक और अपराधियों के विरुद्ध विभिन्न अभियान चलाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन निदान, ऑपरेशन लाडली, ऑपरेशन निष्पक्षता दिवस के तहत जनता की सुनवाई हो रही है। समस्त थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करी गई है और साथ ही साथ समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि जो जनता है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पुलिस मित्र का जो कंसेप्ट है उसे लागू किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से कानून व्यवस्था के लिए पुलिस रात दिन मेहनत करती है और लगातार जो है अपराधियों पर कार्रवाई भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल में भी पुलिस ने काफ़ी सराहनीय कार्य किए। लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें जागरूक किया, साथ ही साथ उनके मास्क की व्यवस्था कराई, राशन की भी व्यवस्था कराई। यही वजह है कि अब यूपी में योगी की पुलिस की सराहना भी हो रही है। आसिफ बेग, लोकमंच। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार जिस तरह से लगातार मुठभेड़ हो रही है और लगातार अपराधियों का खात्मा करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से की जा रही है, उसके बाद कितना साफ सुथरा माहौल जो है वो यूपी की जनता को मिलेगा, इसी में खास चर्चा हम आज कर रहे हैं और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एनपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। जिस तरह से पिछले 3 सालों में करीब 6000 के करीब इनकाउंटर हुए, यहाँ पर मुठभेड़ हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, तो क्या माना जाए
कितनी जो है अच्छाई की तरफ और या फिर कितनी कामयाबी की तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस बढ़ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आप देख रहे हैं कि बदमाशों को इतना भय हो गया है पुलिस के नाम से इस वक्त कि या तो क्षेत्र छोड़कर चले गए हैं या जेल में चले गए हैं। बदमाशों की संख्या में नो डाउट कमी आई है, बदमाश अरेस्ट हुए हैं, जेल भेजे गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और लोगों में जिस तरह से बदमाशों का एक हुआ करता था वो ख़त्म हो गया, लोगों में विश्वास जगा है। पुलिस ने वाकई एक बहुत अच्छा काम किया है। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी हमारी पुलिस ने किस तरह से लोगों को खाना खिलाया, किस तरह से राशन बांटा, किस तरह से जनता के काम आई, दिन रात पुलिस ने काम किया। और बदमाशों को आपने देखा होगा जैसे ही सरकार आई योगी आदित्यनाथ जी की, उस वक्त बदमाशों ने थाने में जाकर खुद अपने आप को सरेंडर किया, क्योंकि वो मरने से वो भी डरते हैं। उन्होंने खुद, आप नोएडा में देख सकते हैं, नोएडा के थानों में खुद पुलिस ने जाकर देखा है कि वहाँ पर बदमाश खुद गए हैं और उन्होंने कहा कि हमें अरेस्ट कर लीजिए, हम जेल जाना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। क्योंकि बदमाशों पर ये डर हो गया मुख्यमंत्री जी के आने से कि अब उनके लिए कोई यहाँ जंगल राज नहीं है, उनके लिए कोई जगह ऐसी नहीं है कि वो सुरक्षित रह सकें। उनकी जगह जेल में होगी या फिर उनको ऊपर जाना पड़ेगा। इस पर हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने इस तरह से काम करके जनता के बीच में एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा किया है। और आज नोएडा के अंदर भी, पूरे गौतम बुद्ध नगर और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि लड़कियां भी, लड़के भी, आदमी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी को कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आराम से आप दिन रात काम कर सकते हैं। तो नो डाउट जनता के बीच में पुलिस ने जाकर एक बहुत अच्छा विश्वास पैदा किया है और उन्होंने एक अच्छा काम किया है। ठीक है सर। राघवेंद्र दुबे जी, आप इस पूरी पुलिस की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से बाहुबलियों के खिलाफ भी लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार मुठभेड़ में इजाफा हो रहा है, संख्या लगातार बढ़ रही है, इस पूरी कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा एनसीआरबी के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि चाहे वो अपराध हों, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, सब में समय नंबर बना हुआ है। पुलिस एनकाउंटर कर रही है, लेकिन वो भी देख लो कि पुलिस के जितने भी एनकाउंटर हुए हैं सबके पैरों में गोली लगती है, एक ही जगह लगती है। तो ये चीज़ें बहुत सारे, मारे कोई जा नहीं रहे, मारे बहुत कम जा रहे हैं, कोई ज़्यादातर देखो आपको पैरों में गोली लग जाती है उनके। तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई इस तरीके से एक रणनीति के तहत कोई काम किया जा रहा, गिनती गिनने से नहीं, जिस तरीके से लगातार मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हाथरस की घटना हो, दूसरी घटना है अभी गोरखपुर में घटना हुई, कानपुर में घटना हुई, किस तरीके से अगर खौफ होता, पत्रकारों को कैसे मारा जा रहा है। आपने देखा हो गाजियाबाद में मार दिया गया, दूसरी जगह पत्रकारों की हत्या कर दी गई, लखनऊ में एक पुलिस वालों ने खुद ही गोली एक को मार दी थी, आईटी का जो तिवारी जी थे जिनको गोली मार दी थी वो मर गए थे। तो इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं, पुलिस को क्या स्मार्ट पुलिसिंग की बहुत ज़रूरत है। आम आदमी आज भी थाने में जाने से डरता है, घबराता है, क्योंकि स्मार्ट पुलिसिंग की बहुत आवश्यकता इसलिए है कि जो पुलिस की छवि बनी हुई है जी, उसको बदलने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। और हम भी चाहते हैं कि जितना माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो ख़त्म हों, और जब ख़त्म होंगे तभी तो सही इंसान रह सकेगा। जो सज्जन लोग हैं वो तभी रह सकते हैं जब बदमाशों का खात्मा होगा। ये सभी चाहते हैं, पूरी प्रदेश की जनता चाहती है, लेकिन उस पर काम करने की आवश्यकता है, ना कि केवल आंकड़े की बाजीगरी हो जिसमें ये दिखाया जाए कि अगर मुख्यमंत्री जी का आप कोई भी देखो, कोई ठोंकों वाली नीति है। और बहुत सारे बार आप देख रहे हो कि वो कह रहे हैं कि ये कर देंगे, छोड़ के भाग जाएंगे या भाग गए। अगर भाग रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे बना हुआ क्राइम में? क्राइम में नंबर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस उस ढंग से शासन प्रशासनिक व्यवस्था फेल हुई है। और यहाँ तक कि अभी लगातार घटनाएं हुई हैं जिसमें हमने कहा कि एक तरीके से जंगल राज का माहौल हो गया है, जहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अगर बहन बेटियाँ हमारी सुरक्षित नहीं होंगी तो हम कैसे मान लें कि पुलिस अच्छा काम कर रही है? लेकिन हाँ, ये नहीं है कि सारी पुलिस को आप नहीं नकार सकते हैं। बहुत सारे अधिकारी ईमानदार भी हैं और बहुत सारे पुलिस वाले बहुत ईमानदार हैं जो अपनी ड्यूटी को कर्तव्य समझ के करते हैं। लेकिन अधिकतम की बात मैं कह रहा हूँ, अधिकतम उसी में घूसखोरी में, उसी में लगे लिप्त रहते। इसीलिए ये कानून पर जो शिकंजा नहीं कसा जा सकता है, जो अपराध पर शिकंजा नहीं कसा जा सकता, उसकी यही बात है। और बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो अपने कर्तव्यपरायणता के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो सीएम योगी लगातार कहते हैं कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सरकार कदम उठा रही है, आप उससे इस बात से संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार
का जो इकबाल है जी। वो शासन का जो इकबाल है वो परिलक्षित होता है। आप अगर कोई बाहर जाकर के भाषण दें, आप जाकर के सभा में बोलें कि अपराधी, ये तो शुरू से चल रहा है, आज 4 साल होने वाले हैं, कि अपराधी ये तो यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़ दें या फिर ये जेल जाने के तैयार हैं या मरने ऊपर जाने के लिए तैयार हैं, ये मैं केवल इनको संवाद अदायगी मानता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर लगातार ये इस तरीके से दुर्घटनाएं कैसे हो रही हैं, किस तरीके से छोटी बच्चियों से लेकर के बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हो रही, एक नहीं लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही, इतनी संख्या में हो रही है जिससे उत्तर प्रदेश बदनाम हो रहा है। तो ये जरूरी है कि पुलिस को बहुत कंट्रोल में रखा जाए, सख्त हिदायत दी जाए और जिम्मेदारी बाकायदा तय की जाए। बिना जिम्मेदारी तय करे अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ठीक है सर, जिम्मेदारी तय करनी होगी और जो भी अधिकारी या कर्मचारी फिर उसमें दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हरीश भारद्वाज जी, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की इस पूरी कार्यप्रणाली को लेकर कैसे देखते हैं? जिस तरह से लगातार इनकाउंटर भी हो रहे हैं, मुठभेड़ भी हो रही है, लगातार इजाफा हो रहा है संख्या में और क्राइम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि साफ सुथरा माहौल जो है वो यूपी की जनता को मिले, आप इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? बिलाल भाई, दरअसल क्या है, जो अपराध है जी, उसको विशालता और समग्रता के दायरे में हमको देखना पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, बात उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की ही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात से हम स्वीकार करते हैं कहीं ना कहीं पुलिस सख्त हुई है, इससे कोई भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन रेप के केस प्रति 2 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा दहेज उत्पीड़न के भी बहुत सारे मामले हैं, बाल अपराध जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ, लेकिन इन सब के पीछे अगर हम विशालता से जाएं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि जब भी किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश के अंदर अपराध की जो संख्या है उसके पीछे बहुत सारे गहरे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में हमारा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, जो न्याय प्रणाली थी हमारे देश की वो अभी भी सुदृढ़ नहीं है। न्याय मिलने में देरी होने के कारण जो दोषी हैं उनको सजा देर में मिलती है और अपराध की ओर कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो आकर्षित होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो बेरोजगारी है, जिस प्रकार से अगर इंसान को एक रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी की तरफ उसका दिमाग जाएगा। और कहते हैं, जब हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, खाली घर शैतान का दिमाग होता है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उस समस्या की वजह से भी अपराध किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में बढ़ते हैं। और बहुत सारे, जैसे हमारे जो पुलिस का जो कंडक्ट है, जो काम करने का तरीका है, इस देश के अंदर न जाने कितनी ऐसी जो रिपोर्ट्स आई, प्रकाश सिंह की रिपोर्ट से लेकर के 80 से लेकर के लगातार जो पुलिस की रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, लेकिन उन पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर देश के अंदर काम ही नहीं हुआ। न्याय प्रणाली को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए काम नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पर जो सरकारें हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको एक विल पावर करनी पड़ेगी। और जो अपराध हैं वो अपराध चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, ये नहीं कहा जा सकता कि अपराध इसने कम कर दिए। अपराध कम नहीं होते, अपराध जितने थे उतने ही रहते। हाँ, न्यायिक प्रणाली के अंदर जब एक व्यक्ति किसी कुर्सी पर बैठता है उसको न्याय संगत काम करना चाहिए। और मेरा एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर ऐसा मानना है, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो एक जाति विशेष के लोगों को निरंतर एसएसपी से लेकर के थाना और सारे पद दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार से अब जब सरकार बदलती है, समाजवादी पार्टी की आती है, तो एक जाति विशेष के लोगों को थानों पर इंचार्ज और वो बना दिया जाता। तो मतलब आप जो है क्षमता का आकलन नहीं करते। अब भाजपा की सरकार आती है तो एक जाति विशेष के लोगों को निरंतर सारे एसएसपी से लेकर के थाने से लेकर के सब जगह आप जो है कर देते हैं। मतलब आपका जो है जातियों के ऊपर आकर के आप क्षमता के आधार पर न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको ये पुलिस रिफॉर्म्स करने होंगे, आपको ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह होनी है। आज भी देखिए, सच्चाई ये है, आपके चैनल में बोल रहा हूं कि आज भी लोगों को, जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी से लेकर नीचे अधिकारी हैं, वो पैसे दे दे करके ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं। तो किस प्रकार से आप पुलिस का माहौल और किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे? आपके पास पूरा पुलिस फोर्स नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हम बिल्कुल खत्म करें? गोली मारने से, गोली मार देने से, किसी अपराधी को भयभीत कर देने से, हाँ, एक हद तक तो आप भय ला सकते हो, लेकिन उस अपराध को समाप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। एनपी सिंह जी, क्या वाकई में जो उच्च पद होते हैं, उच्च अधिकारियों की जो तैनाती होती है, क्या वो जाति विशेष के आधार पर होती है या फिर क्षमता के आधार पर होनी चाहिए, ताकि जो राजनीतिक पार्टियों पर एक जाति विशेष की राजनीति का जो एक जो लगता रहा है आरोप,
उसको खत्म किया जाए, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति विशेष पर काम नहीं किया, जातिवाद पर कभी काम नहीं किया। हमारे पार्टी के अंदर, हमारी सरकार के अंदर सभी जातियों के लोगों को ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारे काम किए जाते हैं, सारी जिम्मेदारी दी जाती हैं। हमारे देश की, हमारे प्रदेश की सरकारों ने, आपने देखा होगा हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद पर हम किसको लेकर आए हैं, जितने पद हमारे यहाँ दिए गए हैं, हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी आए हैं, प्रत्येक जाति के लोग हमारे यहाँ आज SHO और हमारे सारे DCP, ACP सब लोग हैं। जातिवाद का आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी कभी जातिवाद पर काम नहीं करती। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सब लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं, सब लोगों के लिए एक साथ काम करते हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो किसी एक जाति विशेष को लेकर वो चले हों। दूसरी सरकारों में, सपा बसपा में कह सकते हैं कि जातिवाद को लेकर काम किए गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी जातिगत काम का नहीं किया गया है। यहाँ पर उनके गुण दोष के आधार पर, उनकी कार्य क्षमता के आधार पर, उनके कार्यशैली के आधार पर काम पोस्टिंग दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है। आप पूरे प्रदेश में देख सकते हैं कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि गोली पैरों में मारी जाती है, गोली सीने में भी मारी जाती है। आप विकास दुबे का उदाहरण देख सकते हैं, वहां के लोगों के उदाहरण देख सकते हैं। कितने लोगों को इस सरकार ने आने के बाद यम लोग पहुंचा दिया है। बहुत सारे बदमाश मार दिए गए हैं, बहुत सारे लोग क्षेत्र छोड़कर चले गए। कुछ बदमाश, कोई पंजाब की जेल में बंद है, कोई गुजरात की जेल में बंद है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की जेलों से भी चले गए। वो लोग इतने डर गए हैं। पहले की सरकारों में क्या होता था, आपने देखा होगा, जाकर SP के ऑफिस में SP को मार दिया जाता है, SHO को मार दिया जाता है, थाने के अंदर में जाकर SDM को पीट दिया जाता है उन पर लात घूंसों से। वो काम आज की डेट में नहीं होता। आज की डेट में कहीं भी थाने के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर, कहीं भी किसी ऑफिस के अंदर SP के साथ, DSP के साथ, अधिकारियों के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं जियाउल हक को कहां मार दिया गया। यहाँ पर SHO, SP, पुलिस के अधिकारी कहीं सुरक्षित नहीं थे। उनको उनके घर में मार दिया जाता था, उनको उनके थाने में मार दिया जाता था। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस का हौसला बदमाशों के प्रति पूरा बुलंद है। वो उनको कहीं पर भी टिकने नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप में इतनी मजबूत है आज की डेट में, उनको इतने अधिकार दिए गए हैं कि कहीं पर भी बदमाशों के साथ झुकने की आवश्यकता नहीं है। तो आज बदमाश क्षेत्र में देखिए, आपने कहा कि बलात्कार होते हैं, बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। पहले जितने होते थे उतने आज नहीं है, और धीरे धीरे इन पे कमी की जा रही है। आप चोरी डकैती, पहले जितनी छिनैती होती थी, जितनी लूट होती थी, जितने अपहरण होते थे, आज आप उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि अपहरण उद्योग पूरी तरह से बंद हो चुका है। लूट मार बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। छोटी मोटी घटनाएं शहर में, गांव में कहीं किसी की चैन लूट ली, किसी का मोबाइल छीन लिया, ये छोटी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन लूट मार के, किडनैप के काम पूरी तरह से बंद हो गए। बदमाश क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं यहाँ। ठीक है सर। राघवेंद्र दुबे जी, जाति विशेष के आधार पर उच्च अधिकारियों की तैनाती किसकी सरकार में हुई है, और इस तरह के आरोप राजनीतिक पार्टियों पर क्यों लगते रहे? क्योंकि उससे पहले आपकी सरकार थी और आपकी सरकार पर भी जाति विशेष को लेकर जो है सवाल खड़े होते रहे। अगर जाति विशेष के आधार पर ही तैनाती होती रहेगी, फिर क्राइम जो बढ़ता है सर, उस पर कंट्रोल कैसे किया जाएगा सर? देखो, मेरा मानना यही है, जैसे वे हरीश जी कह रहे थे, उसकी योग्यता के आधार पर तैनाती होना चाहिए। कोई अधिकारी है या कोई भी कर्मचारी, अगर योग्यता के आधार पर अगर तैनात उसको किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और जो अगर इस तरीके से जातिवाद या किसी की सिफारिश पे होगा, लेकिन वो हो रहा है बहुत सारे। देखा, आप पोस्टिंग देखेंगे ऊपर से नीचे, इसी सरकार में देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि जातिवाद के आधार पर होगा। अभी कहा, जैसे NP सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार जातिवाद के आधार पर काम नहीं करती है। मैं कह रहा हूँ 100% करती, इसीलिए करती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होता है, आपने एक सिंगल मुस्लिम को भी टिकट नहीं दिया। क्या वो पूरे उत्तर प्रदेश में, हमने तो मंत्री बनाया है। नहीं, वो बात में बहुत सारे, वो इसलिए बनाया गया। हमने बड़े पद दिए हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुझे पता है। मैं उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश है और पूरे प्रदेश में एक मुस्लिम को टिकट नहीं मिला। बाद में एक मुस्लिम को जो बनाया गया, जो क्रिकेटर रहे हैं, उनको एक मंत्री पद इसीलिए दिया कि चारों तरफ से आवाज़ उठने लगी कि भाई कम से कम ये भी आपके ही समाज के हिस्सा हैं, ये भी वही लोग हैं। तो आज जातिवाद तो हुआ है, तो वो तो 100%, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है। और जहाँ तक बार बदमाश छोड़ के चले गए,
एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, पिछली सरकार की देख लीजिए, इसकी देख लीजिए और आंकड़ों का मिलान कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा इस समय उससे कितना अधिक अपराध बढ़ गया है और लगातार अपराध बढ़ रहा है। तो अपराध को रोकथाम की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक बता रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया, अधिकारियों पर नहीं किया, हमला नहीं किया, लव कुमार जी सहारनपुर में थे एसएसपी, जो अभी इस समय ही गौतम बुद्ध नगर में हैं। तो वो जब वहाँ पे थे तो पथराव किसने किया था उनके घर पे? उनको अपनी ऑफिस छोड़ के भागना पड़ा था। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, कहीं सांसद नहीं, अरे वो तो रिकॉर्डेड है, वो तो उसमें कहीं ये नहीं है कि किंतु परंतु वाली बात है। अभी बुलंदशहर की घटना आपको बता देते हैं। इसमें एक ही गलत हो सकता है, अंदर विधायक जी गए, विधायक जी की ऐसो से क्या बात हुई, दोनों में मारपीट हुई। उसके बाद सारे सांसद उन्होंने सब जा करके वहाँ घेराव किया, वो करा, विधायक जी के कपड़े फट के आ गया। अब दो बात हो सकती है इसमें, ये तो पुलिस गलत है, अगर पुलिस गलत है तो शासन प्रशासन व्यवस्था ढीली है, अगर शासन प्रशासनिक व्यवस्था सही है तो बीजेपी के जो विधायक थे वो गलत थे, क्योंकि उन्होंने जाकर के ऐसो पे हमला किया है। तो कौन गलत है कौन सही ये भी बता दो कि दोनों तरफ से आप ही गलत होंगे, जहां भी बता दें। बहुत सारी मैं घटनाएं बता सकता हूं जब बीजेपी के लोगों ने जाकर के थानों में गुंडाई करी, लोगों को छुड़ा करके ले गए, छुड़ा के ले गए, आपके मार दिया गया, एसपी को मार दिया गया, सीओ को मार दिया गया, थाना को मार दिया गया। हक की भी बात कर लीजिए, बहुत सारे कर रहे हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपके में ही मारे। विकास दुबे क्यों मरा? विकास दुबे इसलिए मारा गया कि 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी उसने। अगर वो पुलिस वाले नहीं मारे जाते, आम आदमी मारा जाता, तो विकास दुबे आज भी जिंदा होता है। वो मारा ही इसलिए गया कि जब शासन प्रशासन के मुंह पे लगा कि ये मेरे मुंह पे ही चाटा मार दिया गया है, पुलिस वाले खुद स्वयं मार दिए गए हैं, तो फिर पुलिस की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो गई। ऐसे अपराधी को पहले क्यों नहीं निपटाया गया? पहले निपटाया जाता। और जहां तक उसके आपकी सरकार में मंत्री, उसकी वाइफ जिला पंचायत अध्यक्ष सरकार में नहीं थी सरकार में, वो बसपा में था, बिल्कुल नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो सपा में था ही नहीं, बसपा में था बाकायदा। और लोगों ने जिस तरीके से उसका होर्डिंग बदल के सोशल मीडिया पे मास्टर है बीजेपी वाले। मैंने कहा कि भाई दिखाओ कहाँ उसकी सदस्यता है, कहाँ पार्टी की सदस्यता थी। अगर नहीं थी, उसकी पत्नी भी बसपा से लड़ी थी, फिर इसके बाद लंबे समय से बीजेपी में, और बीजेपी के जो उससे नेता पहले समाजवादी की सरकार में उसका आतंक था, तब क्यों नहीं मार दिया गया उसको? और उसके सीने पे गोली इसलिए मारी गई कि अगर उसके सीने पे गोली नहीं मारी जाती, उसको नहीं मारा जाता, कितने नेता, कितने अधिकारी बेनकाब हो जाते। वो अपना चेहरा छुपाने के लिए उसको जबरदस्ती मार दिया गया, मीडिया को रोक लिया गया 1 किलोमीटर पहले। और इसीलिए रोका गया कि अगर इसको नहीं मारा जाएगा तो सारे नेता जो इसमें संलिप्त थे, समाजवादियों की पोल खुलती, बहुत सारे लोगों के समाजवादियों की पोल खुलती, सारी की सारी सबके साथ उसका बाकायदा साठगांठ थी, बाकायदा मिलना था, वो बेनकाब हो जाते। इसलिए उसको सीने पे। ठीक है सर, आपकी सरकार रही थी तब क्यों नहीं मार दिया गया था उसको? ठीक है सर। हरीश भारद्वाज जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते आए हैं और विकास दुबे जैसा एनकाउंटर चर्चा का विषय भी बना है। किसे डर था, और अगर कुछ सामने आता तो किसे नुकसान हो सकता था? देखिए, जो विकास दुबे की घटना घटी है, वो तो निश्चित तौर पर पुलिस का ही एक आपसी तालमेल का अभाव था। और साथ ही साथ जैसा कि अभी जांचों से पता चलता है कि पुलिस के ही कुछ अधिकारियों ने उस विकास दुबे की सूचना दी थी कि वो पुलिस के अधिकारी तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए आ रहे हैं। तो पुलिस के कुछ अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, कुछ गिरफ्तार भी हुई हैं। अब देखिए, ये बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे बुलंदशहर के अंदर एक इंस्पेक्टर थे सुबोध सिंह इंस्पेक्टर जो थाने का इंचार्ज था, उसने दंगा रोकने की कोशिश की। दंगा रोकने में वहां पर कुछ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बजरंग दल के जो कुछ कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर आरोप लगा, उसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने के पश्चात वो लोग अरेस्ट किए गए, और अरेस्ट वो जिला, शायद बजरंग दल का कोई जिला संयोजक या कुछ ऐसे तत्व थे। बाद में देखिए, वो ठीक हो सकता है, वो घटना घटित हो गई और वहां पर एक आरोपित व्यक्ति आरोपी बना दिया गया, और आरोप के
पश्चात जब वो बुलंदशहर के अंदर जब वो जेल से छूट करके जमानत पर आया तो उसका भव्य स्वागत वहां पर कुछ बजरंग दल के और कुछ जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। ऐसी घटनाएं समाज में एक गंदा मैसेज देती हैं। कहीं ना कहीं पर जब अपराध होता है तो अपराध जो अपराधी है उसको अपराधी की दृष्टि से अगर समाज देखना शुरू कर देगा, अगर समाज के अंदर देखिए ये जो घटनाएं घटी हैं, आप देखिए अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे ऐसा दौर भी चला जब जितना बड़ा अपराधी होता था उतना बड़ा उसको एक दूसरे नजरिए से लोगों ने देखना शुरू कर दिया, वो उतना बड़ा राजनेता बनता चला गया। राजनीति के अंदर भी अपराधियों का संलिप्तता होती चली गई और वो अपराधी राजनेता के रूप में आने लगे, क्योंकि लोगों को ऐसा भयभीत होने लगा कि पुलिस के द्वारा, न्याय प्रणाली के द्वारा हमको न्याय नहीं मिलेगा और कोई अपराधी ही हमारा नेता बन जाएगा, तो वो डरा करके और वो न्याय हमको जल्दी दिला सकता है। उसके संरक्षण में जनता अपना अस्तित्व ढूंढने लगी। तो ये हमारे सिस्टम की फेलियर है, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था की फेलियर है, ये हमारे पुलिस के सिस्टम की फेलियर है। इस सिस्टम को ट्रेन करने की जरूरत है। यहां पर आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, आपको ये एक तय किया गया है कि इतने 40,000 या 45,000 लोगों के ऊपर एक पुलिस वाले का होना अनिवार्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वो कहां पर है, वो स्थिति पूरे देश में कहां पर है? हम उस स्थिति में इसकी ओर किसी की निगाह नहीं है। किसी की निगाह इस ओर नहीं है कि जो अदालतों में करोड़ों करोड़ों मुकदमे लगे हुए हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे हैं, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत जा रहे हैं, जेलों के अंदर न जाने कितने लोग सड़ रहे हैं जो कि निरपराधी हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, वकील करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाओं की खामियां इस देश के लोगों को करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा, चीजों को ठीक करने की जरूरत है। देश में आप इस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप तो लगा सकते हैं कि तुम्हारी पार्टी के समय में ऐसा हुआ, हमारी पार्टी के समय में ऐसा हुआ। मैं कह रहा हूं और 50 पार्टियां ऐसे ही चलती रहें, शासन ऐसा ही चलता रहे, तब भी अपराध या अपराधी खत्म नहीं होंगे। आप ये कल्पना नहीं कर सकते जब तक कि रिफॉर्म्स नहीं लाते, जब तक कि डिटर्मिनेशन नहीं लगते, जब तक कि आपकी इच्छा शक्ति नहीं हो जाती पूरी तरीके से, आप देश में या प्रदेश में किसी में इच्छा शक्ति नहीं लेकर के आते हैं, तब तक इस प्रकार की घटनाओं को बंद नहीं किया जा सकता। चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो जाए, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो जाए, किसी की भी सरकार हो जाए, हम जनता पिटती रहेगी, जनता रोती रहेगी, हम यही आंकड़े लेकर के बैठे रहेंगे, उसके यहां पर यह हुआ था, इसके यहां पर यह हुआ था। यह गुणात्मक तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, इसको ठीक करने की आवश्यकता। ठीक है सर, ठीक है। एनपी सिंह जी, आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, बाहुबलियों के खिलाफ लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल और निकलकर सामने आता है और आरोप भी लगता है कि कुछ विशेष लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। केवल बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो भी देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं, जनता के दुश्मन हैं, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जाति विशेष का कहीं भी नाम लेना गलत है। सारी जाति हमारी हैं, सारी जातियों के हम हैं और हम सब साथ हैं। सारी किसी भी सरकार में सभी जातियों के लोग हैं। जाति विशेष का नाम लेकर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। ठीक है सर। राघवेंद्र दुबे जी, आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा, जो लगातार जो है मुठभेड़ हो रही है, लगातार क्राइम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, तो क्या लगता है आपको जितनी मुठभेड़ हुई है उसके आधार पर जो है वो क्राइम जो बढ़ रहा था उस पर रोक लगी, वो जो है उसका खात्मा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ जो क्राइम है, जो छोटे पूरे अपराधी हैं, आप देखो गैंगवार जेल तक में हो रहा है, कई मारे गए हैं, जेल में ही मार दिए गए। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी है कि जेल के अंदर ही मार दिए गए, अपराधी एक दूसरे का कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पुलिस को बहुत सख्त होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और अपराध रोकने के लिए ज़रूरी है कि पुलिस सख्ती से काम करे और अपना कर्तव्य समझे। जब कर्तव्य समझेगी तभी जाकर के इसका पालन होगा। बहुत सारे अधिकारी अच्छे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, निस्संदेह अच्छा काम करते हैं। सबको एक जैसे नहीं तोला जा सकता है कि अगर नहीं हो तो फिर बहुत बड़ा यहाँ तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन जो वैसे अधिकारी हैं जो ढीले हैं, करप्ट हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सर। हरीश भारद्वाज जी, कई बार सवाल ये उठता है कि पुलिस की जो छवि है, जो पुलिस का जो खौफ है, वो कई बार आम जनता पर इतना भारी दिखाई देता है कि वो अपनी शिकायत लेकर, अपनी फरियाद लेकर थाने में नहीं पहुंचते। तो उसको खत्म करने को लेकर पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए, निश्चित सी बात है। देखिए, वही तो कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर एक मित्रता का भाव होना चाहिए। पुलिस वाले को देख करके ये नहीं जनता को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
पुलिस को देख करके जनता के मन में ये आना चाहिए कि हम इसके सामने अपनी शिकायत रख सकते हैं, और पुलिस के आगे पुलिस को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई भी जनता हमको शिकायत दे रही है तो वो हमको रजिस्टर करनी है। रजिस्टर करने के बाद में न्याय की वेदी पर न्यायपालिका तोलेगी, न्यायपालिका को जल्दी निर्णय करेंगे। अब दलित उत्पीड़न के इतने मामले उत्तर प्रदेश में बढ़ते चले। आज भी बुलंदशहर में एक घटना घटित हुई है जिसमें कि दलित बच्ची को जिंदा जला दिया गया है और जलने के बाद उसकी डेथ भी हुई। तो खैर ये उत्पीड़न के मामले, चाहे हाथरस के उत्पीड़न हो, बहुत सारे उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये उत्पीड़न के मामले तभी समाप्त होंगे जब पूरी तरह से जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र की सरकारें हैं वो अपना एक रोड मैप बनाएं, पूरा एक आइडिया प्रस्तुत करें और उस आइडिया को लागू करें। बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो कि इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखी हैं क्योंकि उस पर धन खर्च होना है और वहां पर आपको कुछ करने की जरूरत है। इस प्रकार से आप ढील रख करके इस समाज में आप ये कोशिश करें कि बंदूक के बल पर, उसके बल पर जेलों में जो लोग परेशान हैं, आप जेल का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर लोगों को सुधार गृह है वहां पर सुधार करिए। इतने दिन अगर कोई साल रहता है, 2 साल रहता है, 4 साल रहता है, क्या उसकी मानसिकता को आप बदल पाए? अगर न्यायालय ने ये न्याय दे दिया कि भाई इस आदमी को 4 साल जेल में रहना है तो 4 साल के अंदर उसकी मानसिकता को परिवर्तित करके आप उसको आम नागरिक की उसमें लेकर आइए। खैर जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के इस देश के अंदर एक पुलिसिया सुधार की जरूरत है, ट्रेनिंग्स की जरूरत है, लोगों को अच्छे तरीके से संविधान को समझने की जरूरत है। ठीक है सर, और देखना होगा कि जो पुलिस की जो कार्रवाई होती है उसको लेकर भी जो है आम जनता कई बार जो है संतुष्ट नहीं होती, उसको भी जो है सुधार करने की आवश्यकता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो जिस तरह से लगातार अपराध को खत्म करने को लेकर लगातार कदम उठा रही है वो कितना कारगर साबित हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।